दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में शिक्षा पर बात माता पिता के साथ डिप्टी स्पीकर मंगोलपुरी से विधायक राखी बिरलान द्वारा एक आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में अभिभावकों ने हिस्सा लिया। अभिभावकों ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से शिक्षा का स्तर बहुत बेहतर हो गया है। वहीं सभा में आए अभिभावकों को राखी बिरलान ने कहा कि स्कूलों में अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उसे भी बहुत जल्द सुधारा जाएगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी। राखी बिरलान ने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ाएगा। बच्चे शिक्षित होंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा। दिल्ली के डिप्टी स्पीकर राखी बिरला द्वारा आज एक आयोजन रखा गया जो बच्चों को लेकर था। शिक्षा की बात माता पिता के साथ। कई अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्होंने दिल्ली सरकार की तारीफ की और कहा और राज्य के मुकाबले दिल्ली की शिक्षा बहुत बेहतर है। शिक्षा के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को मिलने लगी हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से पोस्टर में दर्शाया गया है कि हमारे बच्चों का भविष्य हमारे देश का भविष्य। जी हाँ, सही बात है कि अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो देश भी शिक्षित होगा और देश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अगर हम बात करें स्कूलों की तो स्कूल भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुके हैं और शिक्षा भी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। ऐसा अभिभावकों ने कहा और कहा कि पहले हमारे बच्चों को जो हिंदी है वो भी ढंग से नहीं आती थी, लेकिन अब तो फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलने लगे हैं। तो आज डिप्टी स्पीकर राखी बिरला जो मंगोलपुरी से विधायक हैं, उनके द्वारा अभिभावकों के साथ आज एक चर्चा चली। शिक्षा पर बात माता पिता के साथ। अभिभावकों ने राखी बिरलान के सामने पत्र के द्वारा लिखा और लिखकर उनके हाथ में दे दिया और कहा पहले से बेहतर शिक्षा दिल्ली में है और स्कूल भी पहले से बेहतर बनते जा रहे हैं और शिक्षा में बहुत ज़्यादा सुधार आ चुका है। हम आम आदमी पार्टी के इस कार्यकाल से बहुत खुश हैं और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर बहुत बेहतर काम किया है। आप देख रहे हैं देश को देखने के लिए बने रहें अनिल वर्मा के साथ, मंगोलपुरी, राजधानी दिल्ली से। आज आपने अभिभावकों को संबोधित किया शिक्षा पर बात माता पिता के साथ, क्या कहें? देखिए, देश के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक लोग जब उनका चुनाव होता है या राजनीतिक लोगों को जब जनता से बात करनी होती है तो सिर्फ और सिर्फ उनके अलग अलग मुद्दे रहते हैं। किसी का धर्म का मुद्दा रहता है, किसी का काटने छाटने बांटने का मुद्दा रहता है। एकमात्र आम आदमी पार्टी ऐसी है राजनीतिक इतिहास में अभी तक की जो सीधा संवाद करती है, शिक्षा के ऊपर बात करती है, शिक्षा की क्रांति के ऊपर बात करती है, शिक्षा के बदलाव के लिए बात करती है। तो सीधा सीधा सा संदेश है माननीय अरविंद केजरीवाल जी का कि देश को और दिल्ली को नंबर 1 बनाना है। तो इसके लिए जो सबसे मूलभूत आधार है वो शिक्षा है और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो वो दूध जन जन तक पहुंचाने का काम, जन जन तक अलग जगाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में लगातार प्रयास जारी था, जारी है और जारी रहेगा। कुछ स्कूलों में कुछ कमियां रह गई हैं, वो कब तक दूर हो पाएगा? कि कई अभिभावकों ने बताया शायद साफ सफाई की कुछ व्यवस्था रहेगी, लेकिन देखिए निश्चित तौर पर कमियां हैं और कमियों के ऊपर सुधारात्मक कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं। आज़ादी के बाद पहली बार देश की राजधानी पूरे देश के अंदर एक उदाहरण बनी है जहां पर नेता विदेशों में ट्रेनिंग लेने नहीं जाते हैं, यहाँ के शिक्षक ट्रेनिंग लेने जाते हैं। विदेशों की शिक्षा पद्धति के माध्यम से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला दलित का, पिछड़े का, अगड़े का, मुस्लिम का, सबका बच्चा नई पद्धति से शिक्षा ग्रहण करे और अपने देश का, अपनी दिल्ली का और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करे। इसके लिए आम आदमी पार्टी ना सिर्फ प्रतिबद्ध है, दिन प्रतिदिन मेहनत के साथ इस सपने को पूरा करने के लिए लगी हुई है, जुटे हुई है। क्या संदेश देंगे जो इस समय नशे में लिप्त हैं और शिक्षा से कई बच्चे दूर होते जा रहे हैं?
उनके माता पिता को क्या संदेश? देखिए, ये इसी और ये कदम है कि जो बच्चे शिक्षा का महत्व नहीं समझ रहे या जो माँ बाप शिक्षा को बहुत हल्के में लेते हैं, आज का संवाद इसकी और एक महत्वपूर्ण कदम था कि माँ बाप को समझाया जाए, उसकी महत्वपूर्ण जो चीज़ है शिक्षा, उसके ऊपर उनका ध्यान आकर्षित किया जाए, बच्चों को समझाया जाए। और आज के संवाद में हमारे बच्चे और पेरेंट्स दोनों को बुलाया गया था और आपने देखा कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा संवाद के तौर पर माता पिता के विचार सुनने में ही गया है। मेरा नाम ललिता है। विशेष आभार इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है, सभी पेरेंट्स को जो माता पिता को बुला करके यहाँ पर संबोधित किया है मैडम ने, और पूछने की मतलब बात की है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल कैसे हुए। गवर्नमेंट स्कूल पहले से बहुत बेहतर, बहुत अच्छे हो गए, हर चीज़ की फैसिलिटी हो गई है स्कूलों में। हम लोग मीटिंग में भी जाते हैं, शिक्षा जो हमारे टीचर हैं वो मीटिंग के लिए भी हमें बच्चों के लिए हर चीज़ बताते हैं। और हम लोग स्कूल की डेकोरेशन भी देखते हैं कि प्राइवेट की तरह हो गई है। मेरा बेटा जो है वो प्राइवेट में पढ़ता था, अभी मैंने हाल ही में उसको प्राइवेट में से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डाल दिया। मेरा बेटा 8 साल का है। कौन सी क्लास में? 4th क्लास में। पहले से काफी ज्यादा पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर सुविधा है सर। पहले हम भी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़े हैं, उस तरीके की सुविधा नहीं होती थी, बट अब इस बार अब तो बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा है। अब तो जो प्राइवेट स्कूल हैं वो गवर्नमेंट के आगे फेल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है वो काफी बेहतर है। काफ़ी बेहतर होगा सर।